हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 8 पार्ट ए हिप हॉप सीरीज। सो आज हम सीखने वाले हैं पहली फुटवर्क, सबसे इजी स्टेप टच। ओके, सो स्टेप टच को हम कैसे सीखेंगे, उस पर कैसे खुद से निकाल सकते हैं, उसको कैसे प्रैक्टिस करनी है, इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलो। सो गाइज, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज हम सीखने वाले हैं स्टेप टच, जो कि हिप हॉप का बहुत बेसिक फुटवर्क है। और अगर इसमें हमारी मास्टर लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमारा बैलेंस, बॉडी कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सो गाइज, अगर आपको डांस बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आप बहुत अच्छा सीख सकते हो। ठीक है, बाकी तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज, सबसे पहले आपको आज अपने पैरों को खोल के रखना है। मैंने पहले ही बताया, शोल्डर के विड्थ के जितना, वेस्ट शोल्डर या फिर विड्थ के जितना डिस्टेंस आपको रखना ही है। मीन्स ऐसे करके आपको नहीं सीखना है, ऐसे ये पोस्चर नहीं होता है प्रॉपर। आपको नीज थोड़े से हल्के रिलैक्स रखने हैं और अपने पैरों को ऐसे खोलना है, ऐसे खोलना है। इतना डिस्टेंस तो कम से कम होना ही चाहिए। ओके, और अब हम अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स रखेंगे। रिलैक्स रखते हुए अपने राइट लेग से स्टार्ट करेंगे। राइट लेफ्ट मैंने मेंशन कर दिया है, मैं अपने राइट लेग से स्टार्ट कर रही हूँ। राइट साइड जाएंगे राइट लेग से और अपने लेफ्ट लेग को टच करेंगे, टच। अभी बस ये बेसिक सीखो। फिर अपने लेफ्ट लेग से जाएंगे लेफ्ट साइड एंड राइट लेग से करेंगे टच। ओके, सो ये सबसे बेसिक चीज़ है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। आपको नहीं आता है तो आपको इसको स्टार्टिंग से सीखो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा पैर ऐसे रखा था मैंने अपने लेग को। यहाँ से अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है प्रैक्टिस के दौरान, अगर आपको लगता है, क्योंकि हिप हॉप में ना पैरों को खोल खोल के डांस करते हैं, सो अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो अभी के लिए आप थोड़ा सा कम भी रख सकते हो। ठीक है, बेसिक बिगिनिंग में, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जिनको हैबिट नहीं, वो पहले से इतना खोल के रखेंगे और खोलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो बॉडी को रिलैक्स इतने पे भी रख सकते हो। राइट लेग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लेफ्ट लेग से स्टार्ट कर सकते हो। राइट लेग को उठाना है, राइट साइड लेके जाना है। क्या करना है हमें? राइट लेग को उठा के राइट साइड लेके जाना है और लेफ्ट लेग को हमें इसके एकदम पास में लाके टच, ओनली टच। ठीक है, इस स्टेप का नाम ही है स्टेप टच। फिर अब यहीं से डायरेक्टली ये जो जिस पैर से मैंने टच किया लेफ्ट लेग, ये बाहर जाएगा। स्टेप पूरा रखेंगे एंड राइट लेग से करेंगे टच। तो हमारा स्टेप क्या बन गया? स्टेप टच, स्टेप टच, स्टेप टच, स्टेप टच। गाइस, सबसे पहली प्रैक्टिस आपकी यही है, आपको स्टेप टच बोलते हुए प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं बोल रही हूँ आपको बिल्कुल ऐसे ही बोलना है। स्टेप टच, स्टेप टच, स्टेप टच, स्टेप टच, स्टेप टच, स्टेप टच। आप इसको बैक साइड से देखो एक बार। स्टेप टच, 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 स्टेप टच। ओके, सो गाइज, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये फास्ट लग रहा है तो आप इसके स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग इसको ऐसे, अपनी प्रैक्टिस, सबसे पहले प्रैक्टिस आपको करनी है बोलते हुए स्टेप टच। एंड दूसरा, इसमें आप काउंट में भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप स्टेप टच बोलकर ही प्रैक्टिस करो, ताकि आपका ये प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओ और आपके माइंड को याद रहे। ओके, सो बेहतर यही होगा कि आप इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करो। स्टेप टच, स्टेप टच, स्टेप टच, स्टेप टच। ओके, सो कॉमन मिस्टेक क्या लोग करते हैं? पैरों को बहुत ज़्यादा ऐसे खोल लेते हैं, हद से ज़्यादा, कि उनको अगर आगे जाना हो या अनकंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे। या फिर अगर मैं टच करने की बात करती हूँ, स्टेप के बाद अगर मैंने टच किया तो बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं, स्टेप के बाद पूरा वेट रख देते हैं। गाइज, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि आपका वेट कंट्रोल होना चाहिए। वेट शिफ्टिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप वेट शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करो। अगर आपने नहीं किया है, वेट शिफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको ये करना बहुत मुश्किल लगेगा। तो इससे पहले आप जाओ, वेट शिफ्टिंग का वीडियो देखो, बॉडी कंट्रोल मैंने बहुत कुछ सिखाया है, उसको सीखो और तब यहाँ पर आओ। क्योंकि हिप हॉप अगर हिप हॉप जैसा नहीं लगेगा तो फिर वो हिप हॉप होगा ही नहीं। तो आपको, आपके अंदर वो स्टाइलिंग आनी चाहिए। तो अगर आपको हिप हॉप
जैसा दिखाना है तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और सही मैनर वे में प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो गलतियाँ आपको नहीं करनी है और पूरे बॉडी को हिलाना नहीं है, पूरे बॉडी को इसमें मूव नहीं करना है, बस आपके पैर जाएंगे, बस पैर से इतना याद रखो, बॉडी रिलैक्स करते हुए स्टेप टच स्टेप टच स्टेप टच स्टेप touch. Okay, so done. So thank you so much for watching this video and all videos. Keep practicing, keep growing. Bye. Thank you.